इतना अच्छा दिखाता है कि हाँ मतलब ऐसा लगता है कि एमबीबीएस से भी बेटर बाम्स है चूज करना। एंड कुछ बीडीएस में ना लोग कुछ बोलेंगे कि अगर आप अच्छे से वेल सेटल हो तब तो आप करोड़ कमा सकते हो साल। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and you all are healthy. Okay, so अभी इस स्टेज पे आके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए. Should I opt for BTS or should I opt for BAMS? Like it's really very confusing कि मुझे अब क्या opt करना चाहिए. समझ नहीं आ रहा कि what's better, what's the best for me. क्योंकि जब YouTube में देखती हूँ ना कुछ साइड बाम्स का इतना अच्छा दिखाता है कि हाँ मतलब ऐसा लगता है कि एमबीबीएस से भी बेटर बाम्स है चूज करना. एंड कुछ साइड बीडीएस का भी. बीडीएस में ना लोग कुछ बोलेंगे कि अगर आप अच्छे से वेल सेटल हो तब तो आप करोड़ कमा सकते हो साल का. एंड कुछ बोले कि आपको बीडीएस होके भी 5 to 10,000 मिलता है एक बीडीएस को सैलरी में. सो आई डोंट नो कि व्हाट्स द एक्चुअल ट्रूथ. क्योंकि जब मैं अपने घर के आसपास के डेंटिस्ट को देखती हूँ आई सी भाई वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं. एंड व्हेन आई सी द यूट्यूब वीडियोस आई एम टोटली कंफ्यूज्ड. सो या दिस वीडियो इज अबाउट द होल थिंग कि मुझे क्या चूज करना चाहिए एंड क्या नहीं. व्हाट्स द बेस्ट फॉर मी. एंड आप सब फ्री हो अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में डालने के लिए. आपको जो भी सही लगता है या आपके जो भी आप जो भी सोचते हो कि हाँ कि बीडीएस से ज़्यादा बाम्स बेटर है फिर बाम्स से ज़्यादा बीडीएस बेटर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. एंड ये दिस विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प. अगर किसी के फैमिली में कोई बाम्स का डॉक्टर है या फिर किसी के फैमिली में कोई बीडीएस डेंटिस्ट है देन डेफिनेटली आप उनसे बात करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी ग्रेट हेल्प. सो या पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैंने बाम्स के लिए क्यों सोचा कि अचानक से मतलब बाम्स कैसे मेरे दिमाग में आ गया. सो देखो जब मैंने एमबीबीएस करने का सपना देखा जब मैं 12th में थी तो मैंने सोचा था कि मैं एमबीबीएस करने जाऊंगी ना तो मुझे सर्जन बनना है. एंड ये डिसाइड नहीं किया था मैंने कि मुझे क्या चीज़ का सर्जन बनना है, पर हाँ मन में एक था कि मुझे एक सर्जन ही बनना है. एंड मतलब बहुत सारी बातें याद करते ना कि यार एमबीबीएस मिलने वाला था मिलते मिलते रह गया. सो खैर तो मुझे सर्जन बनना था. तो अब तो एमबीबीएस मुझे मिल नहीं रहा. सो जब मैंने देखा कि बाम्स में आफ्टर बाम्स की जो डिग्री है यूजी की डिग्री वो कंप्लीट करने के बाद मैं एक जनरल सर्जन के लिए भी अप्लाई मतलब पढ़ सकती हूँ एंड एक जनरल सर्जन बन सकती हूँ. सो वो मुझे थोड़ा फैसिनेट किया कि अगर मेरे पास ऑप्शन है बाम्स का कि भी जनरल सर्जन बनने का तो क्या मुझे वो लेना चाहिए. एंड फिर मुझे लगा कि देखो एक फैक्ट बताती हूँ. आप जब अपने घर के पहले डॉक्टर बनने वाले होते हो ना तो कहीं ना कहीं पे आपका मम्मी पापा या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके अंकल आंटीज कोई भी हो ना कुछ भी सामान लेना डॉक्टर से पूछ के कि मेरे सपोज घुटनों में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो वो डॉक्टर के पास आके सीधा आपसे पूछते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा क्या ये सही है क्या. एंड आप वो तभी आंसर कर सकोगे जब आप उस चीज़ के बारे में जानोगे. सो आयुर्वेदा में क्या होगा ना आपको पूरा डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ाया जाएगा. एंड प्लस उसमें ना आयुर्वेदा का ज्ञान भी दिया जाएगा जो कि वेरी प्रीशियस. कि इंडियन अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखोगे ना तो इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे कि आयुर्वेदा का क्या वैल्यू है. इट्स लाइक आयुर्वेदा से बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब विदाउट एनी सर्जरी सॉल्व की जा सकती है. सो और जब मुझे आयुर्वेदा का ज्ञान होगा एंड आगे जाके मैं सर्जन बन सकती हूँ तो मैंने सोचा कि बाम्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि तब मैं अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सकूंगी. लाइक किसी को भी कोई भी डिजीज लाइक डायबिटीज हो गया, आपका प्रेशर का हो गया, तो मैं उनको गाइड कर सकूंगी कि आप ये करो तो और अच्छा होगा एंड बहुत कुछ यू नो. पर वहीं अगर मैं बीडीएस करूँ देन मैं अपने नेक इस एरिया तक मैं स्टक रहूँगी कि जो मेरा मेन स्पेशलाइजेशन होगा वो पूरे इस एरिया का रहेगा ना कि होल बॉडी का. एंड तो वो कहीं ना कहीं बीडीएस का मुझे लगता है कि मैं उस जगह पे अपने आप को मुझे स्टक करना पड़ेगा कि मैं यहाँ तक की ही स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ, उससे आगे की नहीं. पर आयुर्वेदा में मैं जनरल सर्जन बन सकती हूँ एंड मैं पूरी बॉडी को एनालाइज कर सकती हूँ एंड
गायनिकोलॉजिस्ट भी बन सकती हूँ। सो वो एक मुझे एक चीज़ है जो आयुर्वेदा की तरफ थोड़ी खींच रही थी। पर फिर उसके बाद जो मुझे आयुर्वेदा का कॉन्स लगा वो ये था कि डेफिनेटली आप एक जनरल सर्जन हो, बट स्टिल अगर कुछ कुछ सर्जरीज होती है ना जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो आप सर्जरीज आपको एक एमबीबीएस के अंडर रह के काम मतलब करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। सो देखो, सब अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं आपको लाइफ में वो गैप दिख ही जाएगा अगर आप एक सर्जन बनो या फिर कुछ भी बनो, कि अगर आप सर्जरी में जा रहे होगे बाम्स का, इसमें मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उस पर्सन ने ये बताया था कि वो आपको गैप दिख जाएगा एक एमबीबीएस के अंदर। अगर आप सर्जरी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा, बता नहीं सकती हो कैसा, बट वो कहीं ना कहीं लगेगा। सो मुझे लगा कि अगर आपको ज़्यादा सीरियस कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो डेफिनेटली आपको किसी के अंडर, एमबीबीएस के अंडर, मतलब एक एमबीबीएस ग्रेजुएट जो कि उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, उसके अंडर आपको वो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा खटकता है दिल में कि मैं कर सकती हूँ, तब भी मुझे उसके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। सो वो मुझे लगा। एंड देन जो दूसरी चीज़ लगी कि बाम्स के हर एक कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। अगर आपको बाम्स में एक अच्छा कॉलेज मिलता है, ओनली देन यू शुड ऑप्ट फॉर बाम्स, और अदरवाइज यू शुडंट। क्योंकि मैंने भी वीडियोज ही देखे यूट्यूब पे। सो उन्होंने बताया था कि अगर बाम्स में आपको अच्छा कॉलेज मिले देन गो फॉर बाम्स, अदरवाइज डोंट गो फॉर बाम्स, सिंपल एज दैट। क्योंकि हर एक जगह पे इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, हर एक जगह पे इतनी अच्छी लैब नहीं होती, कि बाम्स में आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत कुछ होता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ। सो अगर वैसा आपका कॉलेज नहीं है देन डोंट गो फॉर इट, कि आप कोई भी प्राइवेट में भी जाओ या फिर कोई लोअर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट टाइप में भी जाओ, तो इससे बेटर आप ड्रॉप ले लो या आप बाम्स करो ही मत, ऐसा उन्होंने कहा था वीडियो में। एंड देन बीडीएस का अगर इस तरफ हम लोग देखा जाए तो पहली चीज, बीडीएस बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, आप ओनली बीडीएस करने के बाद भी आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ मैं 20 की हूँ, अगर मुझे बीडीएस कंप्लीट करना होगा इंटर्नशिप के साथ तो 5 साल लग जाएंगे, एंड एट द एज ऑफ 25 मैं खुद का क्लिनिक भी खोल सकती हूँ। ओके, सो ये चीज़ है कि बीडीएस में आपकी जो अर्निंग होगी, अगर आपका अच्छा क्लिनिक चल गया, आपके पास रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी लग रहा है कि बीडीएस करूँगी तो जल्दी सेटल हो सकूंगी अपनी फैमिली के लिए, अगर मैंने अच्छे से अपना काम सब कुछ किया। एंड आगे जाके अगर मैं एमडीएस नहीं भी करूँ तो भी चलता है, पर हाँ बीडीएस करके भी अगर खुद का क्लिनिक है देन आप सेटल हो सकते हो जल्दी। पर अगर खुद का क्लिनिक नहीं है तो डेफिनेटली आप फिर एमडीएस के लिए जाओ, एंड फिर गवर्नमेंट प्रोफेसर वगैरह वो सब भी आप ऑप्ट कर सकते हो। सो बीडीएस में वो है। एंड देन बीडीएस की एक और चीज, मतलब मुझे जो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे सही लगी वो ये कि बीडीएस में ना, बीडीएस इज टोटली एन आर्ट। आप मुंह को शेप दे सकते हो, आप इट्स लाइक अ न्यू, किसी किसी का होता है ना, जैसे प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह, किसी का जॉ डिसलोकेट हो जाता है, तो वो सब आप एक इंसान को एक नया फेस दे सकते हो। यू हैव दैट पावर। ओके, आप किसी के दांत थोड़े अजीबोगरीब है तो आप उसे सीधा करके उसके स्माइल के साथ आप उसका फेस का पूरा लुक चेंज कर सकते हो, जो कि सिर्फ बीडीएस के हाथ में। एंड दैट्स कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा बहुत फैसिनेट करती है मुझे, कि मैं एक इंसान को एक नया फेस दे सकती हूँ। सो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है बीडीएस की तरफ, क्योंकि अगर मैं बीडीएस में जाऊंगी तो मुझे देखो कोई आइडिया नहीं कि मुझे बीडीएस में जाके क्या ऑप्ट करना चाहिए क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड बीडीएस इज डेफिनेटली, मतलब बीडीएस एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। एमबीबीएस की जो डिग्री होती है या बाम्स की जो डिग्री होती है वो पहले यूजी टाइप डिग्री होती है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट यू गो फॉर स्पेशलाइजेशन। बट बीडीएस में ऐसा नहीं है, बीडीएस इज अ डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप ऑलरेडी इस पार्ट के लिए आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हो, सो इसलिए जल्दी भी हो जाता है वो कोर्स। एंड आप अर्निंग भी जो है ना, अगर आप अच्छे से सेटल हो, मतलब अपना क्लिनिक वगैरह सेट कर लो तो अर्निंग भी आप बहुत जल्दी कर लेते हो। पर एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता, एमबीबीएस में एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, एंड बहुत पीजी वगैरह भी लोग करते हैं, मेडिसिन में हो या फिर कोई और चीज में आप करते हो, सो वो टाइम लगाता है, तो वो चीज है। सो ये दोनों चीज में कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे पार्ट भी है, इधर में भी कुछ अच्छे है कुछ बुरे पार्ट है। सो इस टाइम पे इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
मैंने एक BDS डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो अगर तुम अच्छा क्लिनिक सेटअप कर लेती हो, एंड अभी इम्प्लांट्स के ऊपर बहुत मतलब लाइक इम्प्लांट्स इज अ गुड स्कोप इन BDS। अगर आप उसमें जाती हो तो आप अच्छा अर्न भी कर सकते हो, लाइक बाय विजिटिंग क्लिनिक्स, एंड आपके पास पेशेंट्स रहेंगे 10-12 पेशेंट्स हर विजिटिंग क्लिनिक पे, सो आप अर्न कर सकते हो। एंड देन बार्म्स के लिए देखा जाए तो फिर मुझे सर्जन बनने के लिए फिर अगेन लाइक 8 years लगेंगे, समवेयर अराउंड 8 years। सो इट्स लाइक वेरी मच कंफ्यूजिंग कि क्या करें। कुछ बार्म्स के अच्छे तरीके हैं, कुछ मतलब बार्म्स के कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ BDS के अच्छी चीज़ें हैं, एंड इट्स रियली वेरी कंफ्यूजिंग। सो मुझे नहीं पता, अभी मैं और थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगी। आज बार्म्स का फर्स्ट कट ऑफ निकला था, तो 90,000 रैंक तक गई है बार्म्स की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड की। अभी तो और मतलब लाइक कम जाएगी, बट समवेयर अराउंड 90,000। सो देखते हैं, अगर कॉलेज अच्छा बैठा तो मे बी, एंड अगर कॉलेज सही नहीं मिला देन डेफिनेट, बट मुझे समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं पता है ऐसा लगता है कि MBBS के बाद BDS इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। मतलब कहीं ना कहीं BDS ज़्यादा बेटर लग रहा है, कहीं ना कहीं बार्म्स ज़्यादा बेटर लग रहा है। इट्स रियली 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 वेरी कन्फ्यूजिंग। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके आप सब अपना राय बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था, उसमें तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा था कि BDS इज मच बेटर ऑप्शन देन बार्म्स। बट कहीं ना कहीं बार्म्स के कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एंड आई एम टोटली कन्फ्यूज, लाइक टोटली कन्फ्यूज। सो प्लीज हेल्प मी एंड मुझे बताओ कि विच ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, एंड लाइक क्या ही बोलूँ और, क्योंकि यू नो कहीं ना कहीं तो देखो तुम BDS करो या बार्म्स करो, ये बात तुम्हें खटके कि तुम्हें MBBS नहीं मिला। एंड इस तरह का जो कट ऑफ है वो देख के तो और ही ज़्यादा लाइक दुख होता है, क्योंकि क्या गलती की थी, अच्छे से पढ़ाई किया, सब कुछ किया कॉलेज के साथ, मतलब BSc के साथ किया था मैंने। लास्ट के 3 महीने बहुत बहुत पढ़ा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। सो जब भी मैं इस टेबल में बैठती हूँ ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि मैंने लाइक मैं 16-17 आवर्स इसी टेबल में पढ़ती थी एक दिन में। देन वो बोर्ड देखती तो वो भी देख के मुझे सिर्फ वही टाइम याद आता है, यू नो डेजा वू देता है मुझे। सो खैर आई होप कि मैं एक सही डिसीजन पे आऊँ एंड एक सही डिसीजन चूज करूँ, एंड वो सही डिसीजन तभी मैं चूज करूँ जब आप सब मुझे हेल्प करोगे। सो या कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ भी पता हो, इट विल बी रियली रियली वेरी बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे। एंड प्लस मुझे बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर मेरे सब्सक्राइबर्स 500 क्रॉस चाहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।